वेलकम। आइए बात करेंगे आज तुर्की के बारे में। आखिर तुर्की का नाम तुर्की क्यों कर दिया गया? क्या रीजन था और क्या मकसद थे? जो नाम चेंज कर दिए गए तुर्की का, ये क्या रीजन था और क्या मकसद था? आखिर तुर्की का नाम तुर्की क्यों किया गया? आइए समझेंगे। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना अपना नाम को चेंज किया है, जिसमें तुर्की भी एक ऐसा देश शामिल हो गया जिसके राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया था कि मेरे देश के नाम को चेंज किया जाए, तुर्की के नाम को चेंज किया जाए। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी घोषणा भी कर दी गई, यानी मंजूरी दे दिया गया और तुर्की का नाम नया तुर्की हो गया। आइए जानेंगे पहले तुर्की के बारे में हर चीज को। जैसे तुर्की की राजधानी देखा जाए अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा हमेशा पूछे जाते हैं। यहाँ की राजभाषा देखा जाए तुर्की भाषा यहाँ की भाषा ही है। उसके बाद तुर्की का सबसे बड़ा नगर देखा जाए इस्तांबुल है, इस्तांबुल। और गणराज्य जो घोषणा किया गया था 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। अभी हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा तुर्की देश का नाम चेंज करने को फरवरी मंथ में ही संयुक्त राष्ट्र संघ से अनुरोध किया था और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता दे दिया, यानी तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया। आइए समझेंगे राष्ट्रपति। ये वर्तमान में देखा जाए तुर्की के भी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रेचप तैयप एर्दोगन। ये नाम काफी इंपॉर्टेंट तुर्की के राष्ट्रपति के लिए, यानी रेचप तैयप एर्दोगन। इन्होंने ही जैसे ये सत्ता में आए ना, सबसे पहले इन्होंने तुर्की नाम को हटाने का प्रयास किया। और तुर्की नाम आखिर क्या रीजन था? तो तुर्की नाम को इन्होंने हटाने का प्रयास किया तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तुर्की जैसे राष्ट्रपति आए, रेचप तैयप जी आए ना, इन्होंने तुर्की के नाम को हटाने का सिफारिश कर दिया। और सिफारिश करने के बाद अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इनको मंजूरी दे दिया गया। आप देख सकते हैं फिगर में ये बड़ी सैड दिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये बड़ी सैड दिख रहे हैं। यानी इन्होंने बहुत पहले से अपील कर रहा था तुर्की का नाम को चेंज किया जाए, लेकिन चेंज नहीं हो पा रहे थे। इसके चलते ये बहुत सैड दिख रहे थे। लेकिन अभी हाल ही में देखा जाए इनकी बातों को सुन लिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ वर्तमान में महासचिव देखा जाए तो एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है और इन्होंने इनकी बातों को मान लिया और तुर्की का नया नाम तुर्की कर दिए गए। और इनके जैसे बातों को माना गया, आप एक फिगर में देख सकते हैं, ये मुस्कुराने लगे यानी हंसने लगे। देखिएगा तुर्की हो गया। तुर्की की नई राजधानी क्या हो गए? तुर्की हो गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अभी हाल ही में तुर्की की नई राजधानी को नामांकन यानी मंजूरी दे दिया गया और तुर्की की नई राजधानी तुर्की हो गए। और जो राष्ट्रपति थे ना तैयब जी, काफी खुश अभी दिख रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन पहले देखा जाए तुर्की के नए नाम की घोषणा कर दिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसको मान्यता यानी मंजूरी दे दिए गए और काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं आखिर तुर्की को अपना नाम क्यों बदलना पड़ा, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। सबसे पहले ऐसे समझने की बात है, जैसे ये तैयब जी आए थे राष्ट्रपति बन के ना, तुर्की एक वर्ड जो है टर्की यानी तुर्की देखा जाए एक नेगेटिव सेंस का वर्ड आता है, ये नेगेटिव सेंस देते हैं। तो इन्होंने कहा था मैं अपने देश का ऐसा नाम रखना चाहूंगा जो नेगेटिव सेंस ना दे, यानी तुर्की देखा जाए ना, इसको अंग्रेजी में टर्की कहा जाता है। टर्की, तुर्की को अंग्रेजी में देखा जाए तो टर्की कहे जाते हैं। और टर्की देखा जाए एक वर्ड होता है मूर्ख। टर्की को अंग्रेजी में देखा जाए तो फूल यानी मूर्ख कहते हैं। यानी जैसे ये राष्ट्रपति हुए थे ना, उसके बाद से ही ये तुर्की का नाम को चेंज करने का पूरी प्लान बना रहे थे, क्योंकि एक नेगेटिव सेंस होती है और तुर्की का नया नाम तुर्की करने का काफी रीजन सामने आया था। सबसे पहला रीजन ये, इसका मतलब जो होता है तुर्की का नया, जो अंग्रेजी में देखा जाए तो टर्की कहे जाते हैं और टर्की का जो मतलब होता है वो मूर्ख यानी फूल। इन्होंने बोला मैं अपने देश का ऐसा नाम पसंद नहीं करता हूं, इसलिए चेंज किया जाए। दूसरी बात, यह शब्द नाकामी एक नेगेटिव सेंस देता है। इनका कहना था कि टर्की जो है ना यानी एक मूर्ख यानी एक नेगेटिव सेंस देता है, जिसके कारण काफी देश में कभी कभी अपमानजनक बातें भी उत्पन्न होती है और अपमानजनक बातें सुनने को मिलता है। तो टर्की यानी इसका मतलब होता है मूर्ख, जो एक नेगेटिव सेंस है। और यह
शब्द नाकामी यानी नेगेटिव सेंस के लिए जाने जाते थे, इसीलिए राष्ट्रपति वहां का जो थे तैयब जी, उन्होंने इन्हें चेंज करने का प्रावधान किया था संयुक्त राष्ट्र संघ से। उसके बाद भी देखा जाए टर्की जो है ना एक पक्षी का भी नाम है, टर्की देखा गया एक पक्षी का भी नाम है, और यह पश्चिमी देशों में इसको मार के खाया जाता है। तो राष्ट्रपति का कहना यह था कि यह जो तुर्की वर्ड है इसको अंग्रेजी में टर्की कहते हैं, ये काफी निगेटिव सेंस देता है। और आप देख भी रहे हैं एक पक्षी है इसको मार के खाया जाता है, तो इनको ये सब चीजें पसंद नहीं आ रहे थे, और इसीलिए देखा जाए एक हीन भावना यानी पूरी निगेटिव सेंस देती है तुर्की यानी टर्की। इसी सब चीजों को देखते हुए देखा जाए तुर्की जब से गणराज्य बना है ना तब से वहां के लोग भी देखा जाए तो ये टर्की नहीं बोलते थे, वो तुर्की ही बोलते थे, वो तुर्की ही बोलते थे, टर्की नहीं बोलते थे, क्योंकि ये वर्ड काफी नेगेटिव सेंस का वर्ड है। और यह इसका मतलब भी होता है मूर्ख यानी फूल यानी मूर्ख। पूरी तरह से इस वर्ड का मतलब देखा जाए तो मूर्ख होते हैं, और ये एक नेगेटिव सेंस देता है। इसीलिए इसके राष्ट्रपति काफी सिफारिश किए थे संयुक्त राष्ट्र संघ से कि मुझे इस वर्ड को चेंज करनी है, और तुर्की का नया नाम को जो है ना चेंज करके टर्की रखना है। एक पक्षी भी होते हैं टर्की नाम का, एक पक्षी होते हैं जो पश्चिमी देश में इसको मार के खा लिया जाता है। इनका कहना भी था कि ऐसे वर्ड को ही हम क्यों रखूं जो पूरी नेगेटिव सेंस दे, इसके कारण देखा जाए पक्षी का भी होता है और इसको भी मार के खाए जाते हैं। इसी सब बातों को लेके ये काफी टेंशन में थे, और ये टेंशन अभी हाल ही में दूर हो गया। और आपने देखा होगा जैसे ये टेंशन दूर हुआ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यानी जैसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा इस नाम को मान्यता दे दिया गया, ये काफी खुश हो गए। इसके पहले आप देख सकते हैं काफी उदास थे, ये रेचक तैयब जी जो थे ना काफी उदास थे, लेकिन जैसे ही इनके नामों की घोषणा कर देगी संयुक्त राष्ट्र ने इनका नामों का घोषणा कर दिया कि चलिए आपके नाम को चेंज कर दिया, मंजूरी दे दिया गया, तो ये देखा जाए काफी खुश नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं। और नया नाम तुर्की हो गया। तो इसमें दो तीन चीजें मैंने अभी रिकॉर्ड किया। टर्की, तुर्की का अंग्रेजी अनुवाद टर्की होते हैं, और ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस देता है, काफी नाकामी यानी नेगेटिव सेंस देते हैं। और एक पक्षी भी होता है जिसको पश्चिमी देश में मार के खाया जाता है, अरे बिल्कुल नेगेटिव सेंस, गलतफहमी, हीन भावना, काफी नेगेटिव सेंस ये देश देता है। इसीलिए देखा जाए इसको नाम को चेंज करने का प्रयास किया था। आखिर तुर्की ही क्यों रखा, टर्की का नया नाम तुर्की ही क्यों रखा? तो कहा जाता है तुर्की के राष्ट्रपति का कहना था, जो अभी तैयब जी थे, इन्होंने कहे थे कि देश के इतिहास से इसका वर्ड एक जुटा हुआ है, टर्की है। तुर्की का एक, इसको आप डेफिनेशन कीजिएगा यानी विस्तार कीजिएगा तो तुर्की को एक टर्की कह सकते हैं, आप तुर्की कह सकते हैं। देश के इतिहास से ही इस वर्ड का नाम को रखने का प्रयास किया गया, और इसका नाम देखा जाए देश के इतिहास से जुटा हुआ है, इसलिए तुर्की को टर्की करने का प्रावधान किया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट। और जब से तुर्की गणराज्य घोषित हुए थे ना, तो वहां के लोग तुर्की नहीं बोलते थे, टर्की नहीं बोलते थे, वहां के लोग हमेशा इसको तुर्की ही कहता था, जो काफी इंपॉर्टेंट थे। और इसीलिए अभी हाल ही में देखा जाए इसका नाम को चेंज कर दिया गया, और इसका एक मतलब आता है, यानी इनके राष्ट्रपति का कहना था तुर्की शब्द जो होते हैं ना, ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है, ये प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इस वर्ड को इन्होंने रखने का प्रयास किया था, और अपने देश में भी इन्होंने पास किए, और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी पहल किया था इन्होंने कि मेरे देश के नाम को चेंज किया जाए। और आप देखते होंगे दो तीन दिन पहले यानी देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस नाम को पहल कर दिया गया, और तुर्की का नया नाम तुर्की हो गया। तो काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्वपूर्ण बातें थे। जैसे देखा जाए और भी भिन्न भिन्न ऐसे देश थे जिन्होंने अपने समय में देखा जाए काफी नाम को चेंज किया था, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते। जैसे देखा जाए नीदरलैंड का आपने नाम सुना होगा, नीदरलैंड जो इंपॉर्टेंट है, ये नीदरलैंड इन्होंने भी अपने नाम को चेंज किया था, और यह नाम देखा जाए पहले हॉलैंड। ध्यान देने वाली बात है, नीदरलैंड ने विश्व में अपनी छवि को आसान बनाने हेतु हॉलैंड नाम हटा दिया, यानी पहले इसके साथ ये हॉलैंड भी जुटे थे और इसको हटा दिया गया, और अभी आप सुनते भी होंगे नीदरलैंड नीदरलैंड। उसके बाद मैसेडोनिया, जो अभी उत्तरी मैसेडोनिया के नाम से प्रचलित है, मैसेडोनिया। अभी देखे होंगे नाटो, नाटो का 30वां सदस्य देश अभी यही उत्तरी मैसेडोनिया, उत्तरी मैसेडोनिया। तो इसका भी इंपॉर्टेंट बात यह देखनी है कि मैसेडोनिया ने अपने नाम उत्तरी मैसेडोनिया कर दिया, यानी इन्होंने भी अपने नाम के आगे उत्तरी शब्द को जोड़ दिया, और ये उत्तरी मैसेडोनिया हो गया। उसके बाद देखा जाए फारस ने साल 1935 में अपना नाम बदलकर ईरान कर लिया, यानी ईरान जो वर्तमान समय में है ना, वो पहले फारस के नाम से प्रचलित था। 1935 में इसका नाम चेंज करके
ईरान कर दिया, काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद भी देखा जाए थाईलैंड, काफी इंपोर्टेंट ये देश है, नाम भी प्रचलित है। थाईलैंड पहले सियाम नाम से जाने जाते थे, श्याम थाईलैंड पहले सियाम के नाम से जाने जाते थे, जो कि अपने नाम को चेंज किया और ये सियाम अब थाईलैंड के नाम से प्रचलित है। उसके बाद भी लिखा जाए रोडेशिया को जिम्बाब्वे अभी हम लोग कहते हैं, रोडेशिया को हम लोग जिम्बाब्वे कहते हैं, लेकिन पहले ये रोडेशिया ही नाम से प्रचलित थे। यानी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अपने देश के नाम को चेंज किया है, काफी निगेटिव कुछ भी मतलब हो सकते थे इस सब देश का, जैसे नीदरलैंड, हॉलैंड को हटाया, मैसेडोनिया ने अपने सामने उत्तरी मैसेडोनिया जोड़ दिया, फारस 1935 में ईरान के नाम से प्रचलित हो गए, पहले सियाम नाम से थाईलैंड था, अब थाईलैंड हो गया, रेडेशिया पहले रेडेशिया थे, अब जिम्बाब्वे के नाम से प्रचलित हो गए। इसी तरह ये तुर्की भी, जो इंग्लिश में टर्की वर्ड बोलते हैं ना, यानी ये निगेटिव सेंस देता है ना, अब ये तुर्की नाम से प्रचलित हो गए। और अब देखा जाए तुर्की नहीं कहे जाएंगे, यानी अब तुर्की नाम से प्रसिद्ध हो गए और तुर्की कहे जाएंगे, जो काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। आइए इस तुर्की, यानी यहाँ पे तुर्की हो गए ना, इसकी कुछ विशेषता देखते हैं इस देश का, यानी आखिर ये देश में क्या क्या विशेषता है जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इस विशेषता को देखते हैं। जैसे देखा जाए तुर्की को यूरोप एशिया का पुल के नाम से भी जाना जाता है, यानी यूरोप की एशिया का पुल के नाम से भी तुर्की को जाने जाते हैं। तुर्की क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए दुनिया का 37वां सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल के दृष्टि से देखा जाए ये 37वां सबसे बड़ा देश है। तुर्की की राजधानी अंकारा, और ये सबसे बड़ा शहर देखा जाए तुर्की का इस्तांबुल, यानी अंकारा और इस्तांबुल काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा और सबसे बड़ा शहर इसकी इस्तांबुल है, और इसकी सीमाएं देखा जाए लगभग विश्व के 8 देशों की सीमाएं से जुड़ी है। तुर्की की सीमाएं लगभग विश्व के 8 देशों की सीमाएं से जुटी हुई है। यूनेस्को की सूची में देखा जाए तुर्की का लगभग 13 स्थल को शामिल किया गया है, तुर्की के लगभग 13 स्थल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, यह भी काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और दुनिया की पहली अंडरग्राउंड मस्जिद देखा जाए तो तुर्की में ही बनी थी, यह भी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। दुनिया की पहली अंडरग्राउंड मस्जिद भी तुर्की में ही बनी थी। और तुर्की के लोग देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपने देश के लिए कभी गलत नहीं बोल सकते। तुर्की ही एक ऐसा देश है जहाँ के लोग देशभक्ति के लिए काफी मशहूर जाने जाते हैं, और यहाँ के लोग देखा जाए अपने देश के लिए नेगेटिव नहीं कहता है, कभी अपने देश के लिए कुछ भी करने को रेडी होते हैं। तो यही था तुर्की, जिसका नाम अभी हाल ही में देखा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पे नाम चेंज कर दिया गया, मान्यता दे दिए गए, मंजूरी दे दिया गया, और ये काफी प्रसिद्ध। ये सब चीज जानने के बाद लगता है कि तुर्की भी एक अच्छी देश है, और पर्यटक की दृष्टि से भी देखा जाए तुर्की काफी महत्वपूर्ण देशों में आते हैं। तो इसमें देखा जाए तो तुर्की, नया नाम इसका तुर्की हो गए। और क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि ये तुर्की जो था अंग्रेजी का तुर्की था, और ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस देते थे, और ये पक्षी जिनको मार के पश्चिमी देश के लोग इसको खा लेते थे। तो राष्ट्रपति जब आए ना, ये जब तैयब जी आए राष्ट्रपति बन के, ये इस तरह बहुत विरोध किया था, और ये सब तैयब जी ने सबसे पहले आके देखा जाए तुर्की को चेंज करने का प्रावधान किया, और तुर्की को देखा जाए तुर्की करने का प्रावधान इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल पे किया, और इन्होंने अभी हाल ही में देखा जाए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा इसके नाम की घोषणा कर दिया गया। तो इस पूरे वीडियो सीरीज में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण फैक्टर उभर के आता है कि आखिर तुर्की क्यों किया, तो काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं। थैंक यू दोस्त, वीडियो यदि आपको पसंद हो तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।